नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बता देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया है। सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषित किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान से भी जोड़ने का काम करेगी। कैसे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को। बीजेपी के नेता अनुपू शर्मा के समर्थन में बयान दे रहे हैं और ये बयान उनको भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि उनको धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं, जिसमें अब एक और नाम जुड़ गया है गाजियाबाद के वरिष्ठ बीजेपी नेता महंत मार्कंडे पशुपति का, जिनको पंकज त्यागी के नाम से भी जाना जाता है। धमकी भरे पत्र मिलने पर मामले को उजागर किया गया, लेकिन अब वहीं एक बार फिर से महंत मार्कंडे को उर्दू में जान से मारने का पत्र लिखा हुआ मिला, जिसे लेकर महंत ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। इस दौरान महंत मार्कंडे ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने एक मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि इन सारे क्रियाकलापों के पीछे उनका हाथ है। महंत मार्कंडे पशुपति उर्फ पंकज त्यागी, जो गाजियाबाद में वरिष्ठ नेता हैं और जनता टीवी के माध्यम से जब उनको पहली बार धमकी मिली थी, उसमें हमने खबर प्रमुखता से छापी थी और चलाई थी, जिसके बावजूद आज उनको तीसरा धमकी भरा पत्र मिला है, जो एक उर्दू में लिखा हुआ है। वो परेशान है किसी चीज़ को लेकर। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे बात कर लेते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वजह है मोन? अगर हैदर जी आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए, जब मुझे लेटर आया था, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरा ये मानना है कि जो मैं आज इस जगह खड़ा हूँ जिंदा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से खड़ा हूँ, प्रिंट मीडिया की वजह से खड़ा हूँ, नहीं तो मेरा कत्ल हो जाता। आप एक बात बताइए कि मैं 3 बार मुझे लेटर आ गए। मैं बार बार पुलिस को कह रहा हूँ कि मुझे लेटर आ रहे हैं, मुझे लेटर आ रहे हैं, मुझे लेटर आ रहे हैं। पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है मैं ये किसी नेता के ये नौकरी तो हमारे प्रशासन में कर रहे हैं, आदरणीय महाराज जी के शासन में कर रहे हैं, लेकिन किसी और नेता की नौकरी बजा रहे हैं। कौन नेता है वो? आप अभी जिक्र भी कर रहे थे। जनता टीवी पे एक्सक्लूसिव बता दीजिएगा वो नेता कौन है कांग्रेस के जो आपको मरवाना चाहते हैं। वो नेता हैं जो खुद गिरे हुए हैं। नाम क्यों खुलवाते हैं? नाम बताइए। आज नेशनल चैनल पे आप बोल रहे हैं तो नाम बताइए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी, क्योंकि मैंने उन्हें ये बोला था कि वो मेरे से हो सकता है इसलिए चिढ़ते हो, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जिस उम्र में आदमी कन्यादान करता है उस उम्र में दिग्विजय सिंह शादी कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। तो आपको लगता है कि डिबेट में आपने ये बोला तो इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से आपने उन्हें बोला तो इसलिए वो ऐसा करा रहे हैं ताकि पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही? जी, इंस्पेक्टर साहिबाद कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इंस्पेक्टर साहिबाद से आपकी क्या रंजिश है? मेरे बाबू में हमारी तो रंजिश किसी से भी नहीं है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई ना कि अब भी कुछ अफसर इस टाइप के बैठे हुए हैं जो पीछे बसपा सपा सरकारों के हैं। आज भी ये उन्हीं की सुनते हैं। मैं एक चीज आपके माध्यम से, उन्होंने तो मुझे इंस्पेक्टर क्या नाम है, इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा कि मैं ये लगा लूं, कैमरे लगा लूं। मैं भी लगवाना चाहता हूं। सीसीटीवी लगवाएंगे कि कौन सी पार्टी का कौन नेता आता है। तो यानी कि आप अपनी ही पार्टी के लोगों पर नहीं अपनी पार्टी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो उस व्यक्ति के इंस्पेक्टर जो है उसके लिए कह रहा हूं मैं। यानी कि आप विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं सीधा? बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कौन आता है, और मैं साफ साफ बात कहता हूं कि इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए, मेरे फोन की भी।
ये किन किन से बात करते हैं। आप ही बताइए कि 3 दिन हो गए, सॉरी 3 लेटर मुझे आ गए। भाई मेरा घर परिवार आप जाके देखो जरा यार, बच्चे तक आप समझ सकते हैं कि आप भी भैया किसी के बेटे हैं। जी एक बात बताइए, आप मुस्लिम कम्युनिटी पे आपने नुपुर शर्मा को लेकर एक बयान दिया था। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आप शुरू से रहे हैं और उनके प्रोग्रामों में भी रहे हैं और समाज के लोगों में भी रहे हैं, तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि एक मुस्लिम ने ही ये धमकी दी होगी? देखिए मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बोलता हूँ, मेरी बहुत मुस्लिम परिवारों से मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है और वो मुझको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं अपने देश के मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बाहर के देश के, मैं शुरू से पहले भी बोला हूँ, रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ हूँ, बांग्लादेशियों के खिलाफ हूँ, पाकिस्तानियों के खिलाफ हूँ। मैं तो ये कहता हूँ उन्हें देखते गोली मार देनी चाहिए। लेकिन मेरा देश का मुस्लिम जो जिनके पूर्वज रहते आ रहे हैं वो तो मेरे भाई हैं। आपने एक बहुत बड़ा नाम लिया है, आज जनता टीवी पे एक्सक्लूसिव बोला है आपने कि दिग्विजय सिंह आपकी हत्या करवा सकते हैं या इसके पूरे षड्यंत्र के पीछे उनका भी हाथ हो सकता है। मैं तो एक बड़ा नाम है, कैसे आपको क्या शक लगता है उन पर, क्यों ऐसा लगता है आपको? मैं हमेशा जब भी वो कोई बयान देते मैं ट्वीट करता हूं और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि ये कारण है कि मैंने ऐसे बोला था। मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। गाजियाबाद के एसएसपी क्या कहते हैं इस बारे में? गाजियाबाद के एसएसपी ने आज तक मेरे पे फोन नहीं आया है। आप मेरा फोन देख सकते हैं, मेरे पास ना एसएसपी का फोन आया है, ना डीएम का फोन आया है, ना एसपी सिटी 1 का आया है, ना एसपी सिटी 2 का आया है। किसी का कोई फोन नहीं आया। मेरा फोन है, आप उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। देखिए वरिष्ठ भाजपा नेता हैं जो आप सुन रहे थे, जिनके बारे में कहीं ना कहीं उनका शक जो था एक कम्युनिटी को लेकर था, जो रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे बांग्लादेशी हो, लेकिन उसके बावजूद भी अब एक मामला इन्होंने बहुत जनता टीवी पे एक एक्सक्लूसिव बयान दिया है कि दिग्विजय भी इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय जी जो है एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, वरिष्ठ नेता है, अक्सर विवादों में रहते हैं। अब ऐसे में जहाँ दिग्विजय सिंह का नाम आया है, अब देखना होगा कि आखिर इसके पीछे है कौन और किसकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है। बने रही जनता टीवी के साथ, हरियाणा संवाददाता गाजियाबाद। राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग डॉक्टर सोमेंद्र तोमर कुशीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक भी करी। बैठक में राज्य मंत्री ने बिजली उपकेंद्र पर आए जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि जन शिकायतों में बिजली विभाग से जुड़ी 30 शिकायत में से 27 शिकायतों का तुरंत ही समाधान कर दिया गया। लेकिन मुझे खुशी है बताते हुए कि 27 शिकायतें तो कल ही खत्म हो गई थी, निस्तारित कर दी गई थी और 3 शिकायतें आज पूरी कर ली गई। इसी तरह से जो आज शिकायतें आई हैं उन पर भी हमारे विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं अपने विभाग के सभी संबंधित परिवार के मेरे जो कर्मचारी हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। गन्ना भुगतान पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से धरना स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि 1 महीने में शामली की तीनों शुगर मिल जो बाकी बकाया है उसका भुगतान कर देंगी। शामली प्रशासन और शुगर मिलों ने प्रशासन में 2 दिनों के अंदर गन्ना भुगतान किसानों का जो बकाया रहा है 140 करोड़ रुपए और अक्टूबर महीने में जो सारा का सारा बकाया है गन्ना भुगतान के का आश्वासन उन्होंने दिया है। इस दौरान आप तस्वीरें भी देख पाएंगे, राकेश टिकैत मौजूद थे और साथ में गन्ना भुगतान को लेकर के आश्वासन भी दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन का धरना फिलहाल स्थगित हो चुका है। इस दौरान राकेश टिकैत ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर अधिकारियों ने इस मामले में कोई भी लापरवाही बरती तो आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। ये यहाँ के जो हाईवे था उसमें सहमति बनी है, उसकी एक कमेटी बनी है और वो कमेटी प्रशासनिक अधिकारी बैठ के बातचीत करते रहेंगे हर इशू पे, और उसमें भी अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो उसमें आंदोलन में जाके फरवरी मार्च तक जब तक कंपनियां इस पर काम शुरू कर दें, कोई दिक्कत होगी तो उस टाइम पे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे बिजली वाले पे भी बात थी, उन्होंने बहुत सहमति जताई, उन्होंने कुछ ऑर्डर बताया कि लखनऊ के थे लेकिन काफी सहमति बनी। गन्ने वाले पे 140 करोड़ रुपया उन्होंने देने की अभी बात करी और 300 कुछ करोड़ रुपया अभी इन पर बाकी रह गया, वो इन्होंने अगले महीने में देने की बातचीत करी है। रेल मंत्रालय अब भारत दर्शन ट्रेनों पर
कॉस्टिंग सब्सिडी बंद कर रहा है। इससे श्रद्धालुओं के सस्ते सफर पर ग्रहण लग जाएगा। रेलवे भारत दर्शन की जगह अब स्वदेश दर्शन ट्रेनें चलाएगी। इससे धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को अब पहले की अपेक्षा 1.5 गुना तक खर्च करना पड़ेगा। IRCTC को भी अब यात्रा महंगी होने से यात्रियों की कमी होने का डर भी सता रहा है। भारत दर्शन ट्रेनों के कोच ही स्वदेश दर्शन ट्रेनों में चलाए जाएंगे, जिसमें खास बदलाव नहीं होगा। अभी तक जो सफर करीबन 11 से 12 हजार रुपए का होता था, अब उसी सफर के लिए यात्रियों को 16 से 17 हजार रुपए पे करने होंगे। एक नई योजना IRCTC स्वदेश दर्शन की लेके आई है, जो भारत दर्शन के तर्ज पे ही है। हम स्वदेश दर्शन यात्रा के माध्यम से भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों को और जो रमणीक स्थल हैं उनका भ्रमण कराते हैं। 19 तारीख से विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, लेकिन इससे एन पहले सपा ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने 14 तारीख यानी कि कल विधानसभा में धरना देने की रणनीति बनाई है, जिस पर मनोज पांडे ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसे कई मुद्दों पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव के विधानसभा में आगे बैठने की मांग ठीक है। तो वहीं निकाय चुनाव के सवाल पर उनका कहना था कि सपा का पूरा संगठन इसकी तैयारी में जुटा हुआ है और अपने चुनाव चिन्ह पर ही सपा प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इसके पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी की है। लगातार कई दिन तक धरना चलने वाला है विधानसभा के अंदर। अभी हम बात करेंगे मनोज पांडे जी से। मनोज पांडे जी, क्या तैयारी है, क्योंकि 19 सितंबर से अभी सत्र की शुरुआत है, उससे पहले समाजवादी पार्टी क्या तैयारी है? नहीं, समाजवादी पार्टी जन मुद्दों को लेकर के, किसान के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगार के मुद्दे को लेकर के, गरीब के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे पे लेकर के, हेल्थ के मुद्दे को लेकर के, ये तमाम आज जो मुद्दे हैं, सूखा एक बड़ा हम लोगों का मुद्दा है और समस्या है उत्तर प्रदेश के किसानों को। इन मुद्दों पर 14 से लेकर के 18 तारीख तक चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक सांकेतिक धरना दे करके अपनी बात को सरकार को जगाने का काम करेगा और सरकार से मांग भी करेगा। 19 से सत्र शुरू हो रहा है, आप विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, क्या तैयारी है, क्या मुद्दे उठाए जाएंगे सदन के अंदर? कुछ ऐसे मुद्दे वो तो हाउस में दिखाई देंगे। नहीं, कुछ तैयारी है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं? तैयारी तो 14 से बता दिया हमने, 14 से लेकर के और लगातार जनता के मुद्दों पर हम लोग लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने मांग की कि उन्हें अब आगे बैठाया जाए रो में। इसका समर्थन है कि वो प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई पार्टी के अध्यक्षों को आगे जगह दी गई है, उनको भी आगे जगह दे दी जाए। गोवंश की मौतों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 6 से ज्यादा डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें सामूहिक इस्तीफा उनका स्वीकार किया जाए। आपके जिले में भी यानी कि रायबरेली में भी एक गोवंश गौशाला थी, जहां पर भी कई जानवरों का मानना है कि सरकार को SIT का गठन करके उत्तर प्रदेश में जितनी भी गौशालाएं हैं, इनमें पिछले 6 महीने में कितने गौवंश की मृत्यु हुई है, इसकी जांच करा करके संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। निकाय चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है और क्या ये सिंबल पे चुनाव होगा? समाजवादी पार्टी 5 साल तक जन के मुद्दों पर और अपने चुनाव के लड़ाई में मैदान में रहती है। लोकल बॉडी के चुनाव पर समाजवादी पार्टी के हमारे सारे प्रभारी अपने अपने जनपदों में कैंप किए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी लोकल बॉडी के चुनाव में पूरी तैयारी में लगी हुई है। क्या सिंबल पे चुनाव होगा? अभी तक यही है कि हम अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये मनोज पांडे जी हैं, विधायक हैं रायबरेली से, और उनका कहना है कि सत्र से पहले 14 तारीख से 18 तारीख तक यानी कि सत्र से एक दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठेंगे विधान भवन के परिसर में और इसके बाद उन मुद्दों को उठाएंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि कितना असर इन मुद्दों का पड़ता है और जनता इनसे कैसे जुड़ पाती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ डॉक्टर दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम वार्डों का निरीक्षण करते हुए मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि दून अस्पताल एक बड़ा और महत्वपूर्ण अस्पताल है, जहां पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग इलाज करवाने आते हैं, इसलिए इस अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए उन्होंने आज यहाँ का निरीक्षण करते हुए जो भी कमियां उनको दिखी हैं उसको दूर करने की बात कही है। देखिए, लंबे समय से स्मार्ट सिटी को लेकर आप सब लोगों के द्वारा और आम जनता के द्वारा लगातार आ रहा है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए वह कंपनी लंबे समय से काम कर रही थी, काफ़ी लंबे समय से,
मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले से उस संस्था का चयन हुआ था, इसलिए हमने तय किया है कि अब जो काम पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ जल निगम के लोग करेंगे और कुछ जो ड्रेनेज से संबंधित है वो सिंचाई विभाग के लोग काम करेंगे। जल्दी ही सबका उत्तरदायित्व फिक्स होने वाला है। हेट स्पीच मामले में हरिद्वार की जेल में बंद यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी सशर्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागराधा उन्होंने खंडपीठ ने रिजवी को सशर्त जमानत दे दी है और अब जमानत के बाद वो तमाम साधु संतों के बीच में मौजूद भी हैं। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ में पशुओं में फैल रहे लंपी रोग के संबंध में समीक्षा बैठक करी। मंत्री ने उत्तराखंड में फैल रहे लंपी रोग पर पशुपालन विभाग के जरिए किए जा रहे पशुओं के वैक्सीनेशन के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की है। साथ ही लंपी रोग की रोकथाम के लिए विभाग के जरिए किए जा रहे उपायों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज हमारे विधानसभा कक्ष में हमने 2-3 मीटिंगें करी हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री विभाग के रिलेटेड। एक तो लंपी स्किन डिजीज़ जो उत्तराखंड में फैल रही है, ये हमारी चौथी समीक्षा बैठक थी, जिसमें कि क्या वैक्सीन की स्थिति है, कितनी वैक्सीन उत्तराखंड सरकार के पास आ गई हैं, कितनी हमने दे दी हैं और कितनी वैक्सीन लग चुकी है, उस पर चर्चा करी थी। लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो उत्तराखंड में 2 जिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित है, इस वक्त कर रही है, एक हरिद्वार और एक देहरादून। और लगातार हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं वो उस डिजीज़ को कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लगभग 8.5 लाख डोज हमारे पास अवेलेबल है। देहरादून में बीती रात भारी बारिश हुई जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। अचानक जलस्तर बढ़ने से मालदेवता क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए 5 युवक पानी में फंस गए। देर रात कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवक नदी के बीच बने टापू में फंसे हुए थे, जिसके बाद लाइफ जैकेट को युवकों तक पहुंचाकर कड़ी मशक्कत के बाद 5 युवकों को सुरक्षित नदी के बाहर निकाल लिया गया है। हरिद्वार में लड़की पैदा होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता के साथ दुर्व्यवहार किया। भाइयों ने बहन की दुर्दशा देखकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। विवाहिता के परिवार वालों ने विवाहिता के ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बेटी की पैदाइश के बाद विवाहिता को 2 महीने का बेड रेस्ट तक नहीं लेने दिया गया, जो कि बहुत जरूरी होता है। विवाहिता ने अपने लिए अपनी जरूरतों का सामान खुद उठाकर जुटाया है। उसने हमें फ़ोन करके बताया कि भैया मेरी हालत ऐसी है, मेरा कुछ पता नहीं है अभी कितने दिन में मर जाऊं या ना मरूं। हम उसको देखने गए। जब देखने गए तो हमने पूछा कि भैया अगर आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो हम करा लेंगे, हमारी तो बेटी है, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो जैसे ही हम वहाँ गए उन्होंने हमारे साथ तुरंत मार पिटाई, जो अंदर से कुंडी लगाकर ताला लगा बंद करने के बाद हमारे साथ मार पिटाई चालू कर दी। देखिए, हमारे पास एक पेशेंट आया था 2 वीक्स पहले, है ना, अनीता नाम है उनका। उनका ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में हुआ था। उनके टाँके पूरी तरह से खुले हुए थे, स्किन और जो स्किन के नीचे लेयर होती है उसके, और पूरा पस बन रखा था, मतलब पूरा इन्फेक्टेड फॉर्म में आया था। पेशेंट को उस टाइम पे फीवर भी आ रहा था बिकॉज ऑफ द पस, जो मुआद बोलते हैं वो। तो कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। बाकी हमने उनको एडमिट किया, एंटीबायोटिक्स दिया, डेली ड्रेसिंग हुई। अभी एट प्रेजेंट आफ्टर 2 वीक्स उनकी सिचुएशन बेटर है, कम्प्लीटली ठीक नहीं है, 1-2 महीना लगेगा उसको। पर हाँ, जब वो आई थी तो उनका सूचर जो लाइन होता है, जो हम ऑपरेशन द्वारा बच्चा हुआ था, जो टाका था, वो पूरा पका हुआ था। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। यूपी के भदोही में जनरेटर की लाइट से लगा युवक को करंट। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने युवक को पहुंचाया जिला अस्पताल। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से बरामद हुए दिल्ली हरियाणा के 5 वाहन। चोरी करने से पहले पुलिस की सर्विलांस से बचते थे चोर। डोंगल की वाईफाई से ही करते थे एक दूसरे को कॉल। यूपी के हरदोई में जंगल में मिले मृत जानवरों के अवशेष। गांव वालों ने गौवंश के अवशेष होने की पुलिस को दी इत्तला। पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू करी। यूपी के हापुड़ में मरीजों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। चलाया जा रहा फर्जी हॉस्पिटल।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई करी। मौके पर नहीं मिले एक भी डॉक्टर। एसीएमओ ने नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से पेपर दिखाने के दिए आदेश। अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र में मासूम छात्र कर रहे जिंदगी से खिलवाड़। नींद में हैं जिम्मेदार। ई रिक्शा में भूसे की तरह भरकर स्कूल जाते हैं बच्चे, तो हो सकता है किसी भी दिन बड़ा हादसा। प्रशासन स्कूलों के मानकों के अनुरूप वाहन चलाने की दे रहा है लगातार हिदायत। राजधानी लखनऊ में नहर किनारे मिला राजमिस्त्री का शव। हत्या किए जाने की आशंका। शव के पास से मोटरसाइकिल हुई बरामद। घटनास्थल का पुलिस ने किया मुआयना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ हवाई अड्डे से जल्द हवाई अड्डे को किया टेक ओवर। जमीन सर्वे की रिपोर्ट जिला प्रशासन ने शासन को भेजी। बजट आवंटन के बाद काश्तकारों से होगी बातचीत। कुछ राजनीतिक दल हवाई अड्डे को कहीं और शिफ्ट करने की कर रहे हैं मांग। यूपी के रायबरेली में दलित शिक्षिका ने लगाया स्कूल प्रबंधक पर रेप का आरोप। शिक्षिका ने आरोपी प्रबंधक पर कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता शिक्षिका पहुंची पुलिस स्टेशन। पीड़िता की गुहार पर एसपी ने लगाई न्याय पर मुहर। अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने कमेटियों का किया गठन। सभी तहसीलों के एसडीएम और तहसीलदारों को भी कमेटी में किया गया शामिल। डीएम के माध्यम से भेजी जाएगी शासन को रिपोर्ट। अमरोहा में संदिग्ध हालातों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पति पत्नी में चल रहा था विवाद। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने युवक को किया था गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।